हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 शोनेन एनिमे विद ग्रेटेस्ट एनिमेशंस के बारे में। तो शोनेन एनिमे वैसे भी ये जॉनर बहुत सारे लोगों का फेवरेट जॉनर है, मेरा भी है एक तरफ से। और वैसे भी शोनेन एनिमे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और आजकल शोनेन एनिमे का जो डेवलपमेंट हो रहा है भाई, सब मखदुम्मी की चुम्मी। और वैसे भी एक सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाँ मतलब स्टोरी, प्लॉट ठीक है, बट एनिमेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ज्यादा एनिमेशन अच्छा होगा उतना ज्यादा देखने को हमें मजा आता है कि नहीं? और आजकल के एनिमे में जो एनिमेशंस दिखाया जा रहा है भाई साहब, मतलब एकदम रियलिस्टिक। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि रियलिटी से एनिमे ज़्यादा अच्छा है एनिमेशन देखने के बाद, मतलब समझ रहे हो। और सुंदर सुंदर सिनेरियोज दिखाने के वक्त या फिर फाइट सीन्स में जो एनिमेशन होता है मतलब गॉड लेवल। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वन आपके माइंड में कुछ कल सवाल कर सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। सो नंबर 10 में जो एनिमे आता है वो है सेल्स एट वर्क। ये एनिमे सीरीज एक्चुअली में इन्वॉल्व करता है कुछ ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्स वर्किंग इनसाइड आवर बॉडी को। और ये एनिमे बॉडी फंक्शन की इन्फॉर्मेशन को ही सिर्फ कैरी नहीं करता, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है उनको एक कैरेक्टर के हिसाब से देखना। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी फंक्शन वगैरह चल रहा है, सेल्स वगैरह इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो इस एनिमे के सीरीज में एक अलग ही वर्ल्ड है। और यहाँ पे ईच सेल मतलब वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एक अलग ही कैरेक्टर के रूप में है। मतलब सभी अलग अलग सेल्स को एक फिगर दिया गया है। ये हमारा बॉडी यहाँ पे उनका मतलब पृथ्वी या अर्थ टाइप का है, और सारे मतलब सेल्स को एक्चुअल फिगर दिया गया है। और उसको देख के तुमको अजीब भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअल इंसान की तरह ही उन लोगों को फिगर दिया गया है। और एक्चुअल बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है इस एनीमे में भी वैसे ही मतलब सुंदर तरीके से दिखाया जाएगा कि सेल्स वगैरह करते क्या है। और तो और जब कैंसर सेल्स और डिजीज वाले जो सेल्स है वो आपके सामने आएंगे ना ऐसे एक कैरेक्टर, तब आपको उतना ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा, बल्कि मतलब देख के थोड़ा बहुत ऐसा कुछ लग सकता है, बट देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और उन फंक्शंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये एनीमे तो भाई बेस्ट है। और उसका एनिमेशन मतलब जिस तरीके से इसको मतलब दिखाया गया है मतलब लाजवाब। मतलब एनीमे देखते देखते लाइफ साइंस या फिर कहे तो बायोलॉजी का भी नॉलेज ले लो। और वैसे भी इंडिया में बायोलॉजी अच्छा किसको नहीं लगता। प्लस पॉइंट यह है कि इस एनीमे को उसी प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है डेविड प्रोडक्शन, जिन्होंने की जोजोस बिज़ार एडवेंचर को भी बनाया था। मतलब समझ ही सकते हो फिर एनिमेशन कैसा होगा, मेरा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर से देखो, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर देख के आपको मज़ा आएगा। नंबर 9 जोजोस बिज़ार एडवेंचर। तो इस सीरीज के ऑड आर्ट स्टाइल या फिर कहे तो ऑड आर्ट ऑफ कैरेक्टर डिजाइनिंग को साइड में रखे तो इस शोनेन एनिमे को जाना जाता है मेनली इसके एनिमेशन की वजह से, जिसको कि किया गया था डेविड प्रोडक्शंस के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि इस एनिमे के पास एक ग्रेट एनिमेशन है जो कि एक्चुअली में मिरर करता है इसके मांगा को परफेक्टली। ये सीरीज बेसिकली फॉलो करता है डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जोएस्टर फैमिली को एंड वेरियस एनिमेशंस एंड आर्ट स्टाइल्स को। और तो और इस एनिमे के स्टाइलिस्टिक चॉइसेस जैसे कि अलर्ट करने वाले ऑरास, फिर नेगेटिव फिल्टर्स यूजिंग द वर्ल्ड के वक्त, और फिर द कलर्स और मतलब वेरियस लुक्स जो कुछ भी है वो सब कुछ एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ एनिमेट किया गया है। और तो और ज़रूरत के वक्त जूम करके दिखाना और उसके साथ साथ अलग अलग कैमरा एंगल्स के साथ दिखाना मतलब अलग लेवल को ले जाता है इस एनिमे को। सो ढेर सारे फन के साथ एक शोनेन एनिमे सीरीज जिसका नाम है असैसिनेशन क्लासरूम शुरू होता है कोरो सेंसेई के साथ। इस सीरीज में जो कोरो सेंसेई है उसका फेस बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में दिखाया गया है, उसके टेंटेकल्स बहुत ही ज्यादा लिम्बर, और उसके कॉन्स्टेंट एप्लॉज उसके स्टूडेंट्स के उसको बार बार मारने के लिए इसको बहुत ही ज्यादा कॉमेडिक वे में दिखाया गया है। और या ऑफ कोर्स कोरो सेंसेई इज द स्टार, क्योंकि उसके स्टूडेंट्स के बार बार टारगेट होने के बाद भी वो सबको पसंद करता है। और कोरो सेंसेई के ऊपर तो एनिमेशन बहुत ही ज्यादा गजब लेवल का किया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लोग हैं उनका एनिमेशन भी थोड़ी बुरी तरीके से किया गया है, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तो और जो एक्शन सीक्वेंस इस एनिमे के सीरीज में स्लो डाउन करके दिखाया गया है उसको सबसे ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्शन मिला है। और उसके साथ साथ कोरो सेंसेई के डॉजिंग स्किल्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पे कि कोरो सेंसेई किसी बुलेट या फिर नाइफ को डॉज कर रहे हैं या फिर किसी मिसाइल को ग्रैब करके दूर आसमान में ऐसे फेंक दे रहे हैं उन सबको। और जो साइड कैरेक्टर्स है उनके लुक्स और नॉर्मल एटीट्यूड
एटीट्यूड को भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सो नंबर 7 पे आता है हाईक्यू। तो हाईक्यू एक स्पोर्ट्स शोनेन एनीमे है जिसको कि बनाया था आईजी प्रोडक्शन ने और इसको वन ऑफ द बेस्ट के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। और उससे भी ऊपर एक प्लस पॉइंट यह है कि हाईक्यू बहुत ही ज्यादा फ्लूइड, डायनेमिक और ऑलमोस्ट सिनेमैटिक है, जहाँ पे कि उसके इंटेंस मैचेस में कैरेक्टर्स के जंप, स्पीड और वॉलीबॉल को हिट करने के वक्त इतने ज्यादा अच्छी तरीके से उसको दिखाया जाता है जैसे कि मानो असली में कोई वॉलीबॉल का मैच देख रहे हो। और इसके जो डायनेमिक एंगल्स है, यानी कि नेट के क्लोज जाना या फिर मसल्स के मूवमेंट या फिर जब स्वेट होता है, उन सब को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डिटेल्ड में एकदम दिखाया गया है। और डिटेलिंग के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कैजुअल एनिमे ह्यूमर और वाइट आईज या फिर कह तो गुस्से वाले फेसेस या फिर कभी कभी डेड पेन वाले फेसेस और तो और लाइन डिलीवरी को देखने के वक्त तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और सच्ची मानो तो इस एनीमे को जब तुम देखोगे ना, मतलब तुम खुद वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हो, बट जब तुम देखोगे इस एनीमे को देखने के वक्त जब मैच चलेगा वॉलीबॉल वाला, तब तुम असली वाला तुमको वाइब आएगा और तुम सच्ची में एक्साइटेड हो जाओगे जैसे कि स्पोर्ट्स देख के तुम होते हो। सो नंबर 6 स्पाई एक्स फैमिली। अब यार इसके बारे में और क्या ही कहना, ये तो वैसे भी अभी ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। सो इस एनीमे में एक गुड बट वियर्ड फैमिली के ऊपर मेन फोकस किया जाता है, जहाँ पे कि जो हस्बैंड होता है या फिर कहे तो पापा होता है, वो होता है एक अंडरकवर स्पाई एजेंट जिसका नाम होता है लॉयड फोर्डचर्ड, और उसकी एक बीवी आती है जो कि एक्चुअली में एक असैसिन होता है और उसकी नन्ही सी बच्ची आनिया। तो लॉयड के स्पाई वाले काम या फिर कहे तो योड के किल करने के वक्त जो एनिमेशन होता है वो सब एकदम लाजवाब, मतलब अलग ही लेवल के। सबसे ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि छोटी सी बच्ची आनिया, इसका जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा फनी है और इसके जो मीमेबल फेस होते हैं और जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका तो मतलब पूछो ही मत, जो कोई भी दीवाना हो जाएगा। और इस एनीमे के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम्स भर भर के पड़े हैं, मतलब कि वास्ट आउट कलर्स दिखाना जब लॉयड उसके स्पाई वाले वर्क में होता है, या फिर ब्राइट और बहुत ही ज्यादा अच्छे कलर्स दिखाना जब आनिया को फोकस किया जाता है, या फिर जब योर उसके टारगेट को किल करता है तब थोड़ा सीन डार्क और मूडी वाला हो जाता है। मतलब कि सीधे सीधे बोले तो जैसा सिचुएशन वैसा एनिमेशन का अडेप्टेशन। नंबर 5 फूड वार्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस एनिमे में बहुत सारा खाना है, अलग अलग डिलीशियस डिशेस, और भले ही वो एनिमेटेड हो बट रियलिटी ना हो, बट फिर भी जो खाना इस एनिमे में दिखाया जाता है वो सच्ची में देखने में बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। अब भले ही मैंने ये एनिमे पूरा ना देखा हो बट थोड़े शॉर्ट क्लिप्स तो देखे ही है, और उसमें मुझे जितना पता चला इसके एनिमेशंस गजब के हैं। और इस एनिमे की सबसे अच्छी बात तो यह है कि खाना बनाने के वक्त जब लोग उस खाने को टेस्ट करते हैं तब उनके मुंह का जो एक्सप्रेशंस होता है वो सच्ची में देखने लायक है। और खाना बनाने के वक्त जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला जाता है वो एकदम डिटेल्ड में इस एनिमे में दिखाया जाता है। तो ऐसे ही जिन एनिमे फैंस को मेरी तरह खाना खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली डिलीशियस खाना खाना, उनको तो ये एनिमे अच्छा लगेगा ही, बट उससे भी ज्यादा ये एनिमे उन एनिमे फैंस को अच्छा लगेगा जो कि एक्चुअली में खाना बनाना भी जानते हैं और खाना बनाना वो एंजॉय करते हैं। और अगर आपने कभी भी वो मास्टर शेफ के कंपटीशन वाला कुछ ऐसा कुछ शो देखा है तब तो ये एनिमे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है और एनिमेशन क्वालिटी भी मतलब एकदम हाई टायर का है, तो मस्ट वॉच। सब नंबर 4 में आता है अटैक ऑन टाइटन। सो अटैक ऑन टाइटन एक्चुअली में एक ऐसा एनिमे है जो कि काफी हद तक जाना जाता है उसके ग्लोरियस एनिमेशन की वजह से, जिसके अंदर की एक्शन और हॉरर को काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। और इस एनिमे का बेसिक प्रीमाइस बेस्ड है ह्यूमैनिटी के ऊपर जो कि सर्वाइव करते हैं अगेंस्ट जायंट मैन ईटिंग टाइटन से। और जैसा कि मैंने कहा इस एनिमे का एनिमेशन अपने ही आप में इतना ज्यादा सुंदर है, खासकर तब जब एक्शन सीन्स होते हैं या फिर स्पीडिंग थ्रू विद द विंड या फिर वाइप करने के वक्त, और खासकर टाइटन्स के लुक्स के ऊपर। और असली मजा खेल में तब आता है जब कोलोसल टाइटन्स का एंट्री होता है और उनका अपीयरेंस और जो डिस्ट्रक्शन वो करते हैं उसका पूरा डिस्प्ले मतलब गजब का। और अटैक ऑन टाइटन का एब्सोल्युटली टेरिफाइंग एनिमेशन, मतलब जो देखते हैं वो जानते हैं कि दोनों वक्त कभी कभी डर लग जाता है जब टाइटन्स ह्यूमंस को मारते हैं तब भी, या फिर जब ह्यूमंस टाइटन्स को बीच में से चीर के रख देते हैं तब भी। मतलब कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे होता है कि गूज़बम्स आ जाते हैं। और तो और वो पर्टिकुलर एक्शन सीन्स इस शोनेन एनिमे में जो कि फैंस एक्चुअली में पॉइंट करते हैं वो है लीवाई अगेंस्ट द बीस्ट टाइटन या फिर बैटल ऑफ द ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट,
जहाँ पे कि टाइटन एडन कैरी करता है बोल्डर को और द रंबलिंग सीन, ये सब कुछ। और इन्हीं सब कारण के वजह से अटैक ऑन टाइटन का एनिमेशन इस लिस्ट में नंबर 4 के पोजीशन को नो डाउट डिजर्व करता है। सो नंबर 3 जुजुत्सु काइसन। सो जुजुत्सु काइसन का स्टोरी लाइन बेस्ड है एक हाई स्कूल स्टूडेंट यूजी इतादोरी के ऊपर, जो कि एक पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर्स के ग्रुप को ज्वाइन करता है ह्यूमैनिटी को पावरफुल डीमंस के हाथ से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस एनिमे के जो एक्शन सीन्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो किसी के मुंह में किसी ने किसी चीज़ से हिट किया है और लगने के वक्त वो स्लो डाउन करके जो इम्पैक्ट होता है वो डिटेल में दिखाया जाता है। मतलब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा भी रियली वेल एनिमेटेड आइज, कोजो के आइज का तो कौन दीवाना नहीं है। और उससे भी अलावा कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्रिकी मूवमेंट्स और हॉरर वाइब। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस एनिमे में एनिमेशन के ऊपर कोई भी वेस्ट एफर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इस एनिमे में कोई भी फिलर एपिसोड्स या फिर फिलर आर्क्स नहीं है। सो नंबर 2 माई हीरो एकेडेमिया। सो माई हीरो एकेडेमिया एक सुपर हीरो बेस्ड शोनेन एनिमे है जिसको कि अभी तक प्रेज किया जाता है इसके बहुत ही अच्छी तरीके से किए गए एनिमेटेड सुपर हीरो एक्शन के लिए। जिन एनिमे फैंस ने यह एनिमे एक्चुअली में देख रखा है वो जानते हैं कि जब डेकू हर्ट होता है वन फॉर ऑल के पावर को यूज करने के वक्त, तब हम भी वो फील कर सकते हैं एक्चुअली में। और उससे भी अलग वो हीट और वो मिस्ट तोदोरोकी के अलग अलग एलिमेंट्स के, और तो और किसी फाइट के वक्त जब ऑल माइट अपने पंचेस को डिलीवर करता है उसके जो इम्पैक्ट होता है, इन सब का एनिमेशन इतनी अच्छी तरीके से डिटेल्ड किया गया है कि मतलब क्या बताएं। एक्शन सीन्स के वक्त एनवायरनमेंट और उससे भी अलावा जो सुपर हीरो पावर्स के इफेक्ट्स होते हैं और जो डैमेज सुपर हीरोज या फिर सुपर विलन्स को लगता है, उन सभी चीज़ों को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है वो मतलब अलग ही लेवल का है। और इस एनिमे का जो एनिमेशन स्टाइल है उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टिफनेस भी नहीं है। मतलब हर एक कैरेक्टर के उनके खुद के वेज होते हैं मूव करने के या फिर बात करने के या फिर लड़ने के। मतलब सभी कैरेक्टर्स के अलग अलग बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। और इन सब चीज़ों के बाद भी एक्सप्लोजन के जो इफेक्ट्स होते हैं या फिर कभी कभी चिबी इफेक्ट्स फॉर ह्यूमर और डिफरेंट कलर स्कीम्स और लाइटिंग सेट का जो अलग मतलब मूड के हिसाब से, जैसे कि मैंने स्पाई एक्स फैमिली को समझाने के वक्त भी कहा था कि मूड के हिसाब से अलग अलग लाइट सेट, तो वैसा ही। फाइनली आखिर में नंबर 1 डीमन स्लेयर। तो जिन लोगों ने डीमन स्लेयर देख रखा है और कुछ लोग जिन्होंने नहीं भी देखा, आइडिया तो होगा ही कि मैंने इस एनिमे को एनिमेशन के लिए इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन में क्यों रखा है, क्योंकि इस एनिमे का एनिमेशन गॉड टायर के भी ऊपर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ आज के वक्त खड़े होकर। क्योंकि हो सकता है इस एनिमे का बहुत कुछ अच्छा हो, कैरेक्टर्स, फिर स्टोरी लाइन या फिर कहे तो कैरेक्टर्स के ओरिजिन बहुत ही ज़्यादा सैड, मतलब बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बट सब कुछ को साइड में रख के इस एनिमे का जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गजब का है। मतलब ऐसा मान लो कि किसी फिल्म के शूटिंग के वक्त जब अलग अलग कैमरा एंगल से अच्छी तरीके से शूट किया जाता है और उसको अच्छी तरीके से जब पोर्ट्रेट किया जाता है, वो काम इस एनिमे का एनिमेशन ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है। मतलब आसान भाषा में कहे तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप समझ ही नहीं पाए और एक झलक में हो गया। और तो और तांजीरो जब नेजुको को स्नो के थ्रू हेल्प कर रहा था, वो वाला सीन का जो एनिमेशन है वो डीमन स्लेयर फैंस के दिल में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ गया है, क्योंकि वो सीन कुछ ऐसा सीन था जो कि बहुत सारे एनिमे फैंस को डीमन स्लेयर के एनिमेशन तक अट्रैक्ट कर लिया था। और तो और इस एनिमे के एनिमेशन का हर एक चीज परफेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशंस ले लो, फाइटिंग सीन्स ले लो, सब कुछ। और इस एनिमे के फर्स्ट और सेकेंड सीजन एनिमेशन ने तो धूम मचा के रखा ही है। ऊपर से इस एनिमे का सीजन 3 भी आने वाला है जो कि है स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क, और उसका भी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ये लोगों ने अभी से प्रेडिक्ट कर रखा है, जो कि काफी हद तक सही भी है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो 10 शोनेन एनिमे विद ग्रेटेस्ट एनिमेशंस के ऊपर, एंड आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगर और कोई शोनेन एनिमे जिसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है पर मैंने इस लिस्ट में नहीं लिया है और वो एनिमे आपको काफी ज्यादा पसंद है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भी बता सकते हैं। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वैसे मैं वीडियो ज़्यादा देखना तो लेकिन कभी दबाना मत भूलेगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको वीडियो के अपडेट्स पहले से मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।